दोस्तों, ट्रंप सिर्फ सीज फायर चिल्लाते रह गए और ईरान ने ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया है। ईरान ने सीज फायर को लात मारकर संयुक्त अरब अमीरात से लेकर होर्मुज तक ताबड़तोड़ हमला किया है। खबर है कि एक तरफ यूएई पर ईरान ने बरसाई सैकड़ों मिसाइलें, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप को निशाना बनाकर व्हाइट हाउस पर गोलियां चली है। जी हां दोस्तों, इधर हमारे देश में 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद बवाल मचा था और उधर मिडिल ईस्ट में ईरान तबाही मचा रहा था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM। दोस्तों, वैसे तो ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया कि जब तक शांति वार्ता नहीं हो जाती तब तक सीज फायर लागू रहेगा, लेकिन ईरान कह रहा है कि जब उसकी शर्तों को अमेरिका मानने को तैयार नहीं है तो काहे का सीज फायर। जब युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है तो फिर क्यों अमेरिका होर्मुज पर डटा है। इसलिए ईरान ने भी अपने अधिकार के लिए हमला करना स्टार्ट कर दिया है। खबर है कि होर्मुज पर फायरिंग हुई है। अमेरिकी सेना ने खुद बताया कि ईरान ने उनकी कैसे हालत खराब कर दी है। अमेरिकी सेना के अनुसार ईरान की नौसेना ने व्यापार करने वाले और अमेरिकी सैन्य जहाजों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया है, जिससे अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। IRGC की तरफ से बकायदा वीडियो जारी करके अमेरिकी नुकसान को दिखाया गया है, लेकिन अमेरिका अपनी नाकामी छिपाने के लिए नुकसान बताने को तैयार नहीं है। जबकि खबर है कि होर्मुज पर अमेरिका और ईरान की तरफ से खूब फायरिंग हुई है, यानी सीज फायर को ताक पर रख दिया गया है। और दोस्तों, ईरान ही क्यों इस नियम को माने जब बिना समझौता हुए अपनी दादागिरी दिखाने से ट्रंप बाज नहीं आ रहे हैं। होर्मुज से ईरान जहाज गुजरने नहीं दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप ने फंसे हुए जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए एक ऑपरेशन की घोषणा की थी, जिसका नाम प्रोजेक्ट फ्रीडम दिया गया। ट्रंप ने धमकी दी कि अगर ईरान अमेरिकी जहाजों पर हमला करता है तो उसे धरती से मिटा दिया जाएगा। मगर ईरान डरा हुआ नहीं दिखा और जैसे ही अमेरिका ऐसा करने की तैयारी में दिखा, उसने हमला कर दिया। पहले ही ईरान ने कह दिया था कि अमेरिका जुर्रत तो करके दिखाए, फिर मुंहतोड़ जवाब दूंगा। लेकिन जब अमेरिका पीछे नहीं हटा तो ईरान कैसे अपने पैर खींच लेगा। होर्मुज पर तो उसका अधिकार है दोस्तों। जिसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज पर पलटवार हुआ। ईरान का दावा है कि उसके हमले से अमेरिका को भारी भरकम नुकसान हुआ है, जबकि अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने ईरान के 6 से 7 नावों को डुबो दिया है। जिसके बाद खबर सामने आई कि ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की बौछार कर दी। इस हमले से फुजेरा में तेल रिफाइनरी में आग लग गई और जलने लगा, जिसकी जानकारी यूएई की तरफ से दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात, जो अमेरिका का करीबी सहयोगी और इजराइल का अहम साझेदार है, उसने कहा कि उस पर ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया है। वहां के विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये हमले बहुत खतरनाक है। माना जा रहा है कि यूएई पर ईरान का हमला सीधे तौर पर होर्मुज के नियंत्रण को लेकर चल रहे विवाद का नतीजा है। अब सवाल है कि आखिर सीज फायर के बीच संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान क्यों कहर बनकर टूट पड़ा। तो आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप का यही ऑपरेशन, मतलब प्रोजेक्ट फ्रीडम, इसकी वजह है। ईरान इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला मानता है। ईरान का कहना है कि होर्मुज पर उसका नियंत्रण है। जब अमेरिका जहाजों को जबरन निकालने की कोशिश कर रहा है तो ईरान ने यूएई को निशाना बनाकर अमेरिका को सख्त संदेश दे दिया है। यूएई होर्मुज संकट में दोस्तों अमेरिका का साथ दे रहा है। हालांकि एक वजह ओपेक बताई जा रही है। ओपेक से संयुक्त अरब अमीरात बाहर हो चुका है, जो ईरान के लिए झटका माना जा रहा है। ईरान का आरोप है कि यूएई अब पूरी आजादी से ज्यादा तेल उत्पादन करेगा, जिससे वैश्विक तेल कीमतें गिरेगी और ईरान को आर्थिक नुकसान होगा। एक तरफ जहां यूएई हमलों के लिए सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहा है, वहीं ईरान के सरकारी मीडिया IRIB ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है दोस्तों। एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी ने दावा किया कि फुजेरा की तेल सुविधाओं को निशाना बनाने का उनका कोई इरादा नहीं था। ईरान के एक सैन्य अधिकारी ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा बंदरगाह पर लगी आग कोई योजनाबद्ध ईरानी हमला नहीं था। उन्होंने इसका जिम्मेदार अमेरिका को ठहराया है। अधिकारी के मुताबिक ये घटना अमेरिकी सैन्य गतिविधियों का नतीजा है, जिसका मकसद होर्मुज में जहाजों के लिए रास्ता खोलना था। ईरान ने कहा कि अमेरिका को अपनी इन कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कूटनीति में ताकत का इस्तेमाल बंद करना चाहिए। ईरान ने यह भी बात कही है कि उसने संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर हमला नहीं किया है। अगर उस पर हमला होगा तो फिर किसी के लिए सही भी नहीं होगा।
फिर मिडिल ईस्ट में तबाही मचेगी। दोस्तों ये बात ईरान की तरफ से कही गई है, यानी कि हॉर्मूज पर फायरिंग और संयुक्त अरब अमीरात पर हुए हमले के बाद अब जंग की आग भड़क उठी है। अब खतरनाक तबाही मचने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि मिडिल ईस्ट में कितनी तबाही मचेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले ट्रंप को अपनी जान बचाने की नौबत आ गई है। उन पर दूसरी बार फायरिंग की कोशिश हुई है। जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर एक बिजनेस कार्यक्रम में मौजूद थे, तभी व्हाइट हाउस के पास गोलियां चलने लगी। हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी सीक्रेट सर्विस का एक अधिकारी था। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि किन परिस्थितियों में ये फायरिंग हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है उसकी पहचान और हालत के बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। यह भी साफ नहीं किया गया है कि वो व्यक्ति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने आया था या नहीं। लेकिन दोस्तों ऐसा तब हुआ है जब ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे, इसलिए अटकलें उन पर ही लगाई जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी ट्रंप पर हमला हो चुका है और ईरान युद्ध की वजह से अमेरिकी जनता, वहां के नेता ट्रंप से इस्तीफा तक चाहते हैं। यानी ईरान को धमकी देकर डराने वाले ट्रंप अपने देश में खुद सेफ नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि ईरान से पंगा लेकर ट्रंप की हालत कितनी खराब हो चुकी है। शायद यही वजह है कि बिना कोई समझौते के सीजफायर का ऐलान भी कर चुके हैं, लेकिन अब तो सीजफायर को भी ईरान लात मारने लगा है। देखना होगा कि अगर ट्रंप हॉर्मूज से अपने ऑपरेशन से पीछे नहीं हटते हैं तो ईरान का अगला कदम क्या होगा। ईरान क्या अगला कदम उठाएगा? क्या ईरानी हमले से अमेरिकी सेना भाग खड़ी होगी? इस पर आपको क्या लगता है? अपनी राय बताइएगा और देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।